हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द रोविंग स्पिरिट। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमें और इतना एनकरेज किया कि हमने सोचा ही था कि हम आपको थोड़ी कोविड सिचुएशन ठीक हो जाती है तो कहीं हम हिल स्टेशन जाते हैं और वहाँ से हम आपके साथ कनेक्ट होंगे। लेकिन जैसा हाल चल रहा है तो वो तो हो नहीं पाया। तो हमने सोचा कि हम आपके साथ अपनी एक और रोड ट्रिप शेयर करते हैं जो हमने 2020 में जस्ट बिफोर दिवाली अक्टूबर नवंबर के महीने में की थी। सो इनफैक्ट क्या हुआ था कि 7-8 महीने से कहीं जा नहीं पाए थे, मार्च के बाद से घर में बंद थे। सो अक्टूबर एंड इनफैक्ट 30 अक्टूबर को ही हमने सोचा कि बस अब कल निकल ही चलते हैं यहाँ से और किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ ज़्यादा भीड़ ना होती हो। तो वी डिसाइडेड टू गो टू चिंदी विच इज़ इन हिमाचल प्रदेश। और चिंदी हम पहले भी 4-5 बार जा चुके हैं। ये एक तरह से हमारा एक फेवरेट डेस्टिनेशन हो चुका है। और आप भी अगर कहीं ऐसी जगह जाना चाहते हैं पहाड़ों पे जहाँ आपके और नेचर के बीच में कोई भी ना हो तो चिंदी इज़ द प्लेस। तो अभी कोविड के समय हम भी घर में हैं, आप भी घर में हैं और ये ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ कि हम कहीं बाहर जाएं और घूमें। तो और गर्मी भी है तो चलिए हम आपको हिमाचल की सैर कराते हैं। और एक बार जब हम लोग चंडीगढ़ हाईवे पे आ गए और उसके बाद सुखदेव के ढाबा में न रुके तो फिर ट्रिप का मज़ा ही क्या है। तो लीजिए हम सुखदेव ढाबे पर पहुँच गए। कोविड के चलते एंट्रेंस पर ये लोग हैंड सैनिटाइजर अभी दे रहे थे और जो लोग बिना मास्क के आ रहे थे उनको मास्क भी फ्री में दे रहे थे। टेम्परेचर ले रहे हैं, सैनिटाइजर है और तो यहाँ पर तो अंदर और बाहर सभी जगह रौनक पूरी थी। हाँ, ये देखा कि अंदर भी ये लोग टेबल खाली होने पर उसे सैनिटाइज कर रहे थे और खाने के लिए इन्होंने डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लासेस देना शुरू कर दिया था। और ये लगता है कि हमारा खाना भी अब आने वाला है। फेवरेट हमारा आलू प्याज का पराठा विद मक्खन। दिल्ली से चिंदी का डिस्टेंस है कभी 415 किलोमीटर और हिल ड्राइव में इसमें 10-11 घंटे तो लग ही जाते हैं। तो जब भी हम लोग उस तरफ जाते हैं हम या तो बरोग या कसौली में कहीं रुक जाते हैं क्योंकि एक बार आप पहाड़ पे आ गए तो सभी जगह सुंदर हैं, सभी जगह ठंडी हैं। सो दिस टाइम वी डिसाइडेड टू स्टॉप एट बरोग विच इज़ नियर सोलन एंड बरोग इज़ अबाउट 300 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। ओहो, आखिर हम पहाड़ पर पहुंच ही गए। इस समय सही में आए हैं, ये सूरजकुंड वाली सड़क नहीं है। वी आर जस्ट रीचिंग बरोग और क्या ठंडी हवा हो गई है। हम अपने पहले स्टॉप पे पहुंच गए बरोग। बुकिंग तो की नहीं है, वी थॉट बहुत कमरे मिल जाएंगे बट देन लुक एट द पार्किंग विच इज़ ऑल फुल। वी वर लकी, कमरा तो हमें मिल गया। कमरे यहाँ पे वैसे भी अच्छे हैं, बड़ी साइज है और साथ में सामने बहुत ही अच्छी बड़ी बालकनी है और बालकनी से ये व्यू दिखता है। टाइम टू से गुड बाय बरोग। ये हमारी गाड़ी जो हमें दुनिया घुमा रही है और नाउ वी आर मूविंग टू चिंदी which is about 5 to 6 hour drive from here. It was a good stay. So almost शिमला पहुंच गए हम लोग। अब उधर के घर नहीं दिख रहे हैं, पहाड़ियाँ। इधर भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अदरवाइज ट्रैफिक इज ओके, कोई ज़्यादा रश नहीं है सड़कों पर। बरोग से चिंदी के लिए शिमला, नालदेहरा और ये तत्तापानी है। तत्तापानी होते हुए चिंदी जाते हैं। ये रोड है चिंदी वाली। हम लोग तत्तापानी हो लिए, अब चिंदी जा रहे हैं। तो अगेन ट्रैफिक तो कम है बट रोड इज़ क्वाइट नैरो और ऐसे यहाँ पे पहाड़ है इस साइड इधर बहुत, लेकिन हेयर पिन बैंड बहुत है इस रोड पे। चिंदी की ऊंचाई 6500 फीट है और यहाँ पर बहुत ही सारे एप्पल ऑर्चर्ड हैं और ये चारों तरफ से चीड़ और देवदार के पेड़ों से, जंगलों से घिरा हुआ है। At last arrived at चिंदी and that's our guest house. ये डाइनिंग है और यहाँ हवा ठंडी है। Do the check it out. और फिर यहाँ से ये व्यू है, ये एप्पल ऑर्चर्ड है और ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं यहाँ पे बहुत सारे और ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ हैं। देवदार और चीड़ दोनों ही हैं और एयर इतनी प्योर है, सांस लेते हैं तो लगता है कितनी
साफ शुद्ध हवा अंदर जा रही है और वेदर अभी बहुत अच्छा है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ से बालकनी से व्हाट अ लवली व्यू, और उसके साथ असली मज़ा तो जो ठंडी हवा चल रही है ना। दिस इज़ अवर ब्रेकफास्ट नाउ। एक छोटा सा सिटिंग रूम है एक्चुअली, बेडरूम के पहले, और यहाँ सवेरे सवेरे खूब अच्छी धूप आ रही है। ये देखिए व्हाट अ लग्जरी। ये तो हम खाली ट्रैवलिंग में ही अफोर्ड कर सकते हैं। घर में पराठे हैं, अदरक की चाय, ऑमलेट। सो लेट्स गो एंड हैव इट बिफोर इट गेट्स कोल्ड। एंजॉय इट। ये चिंदी का छोटा सा टाउन है। हम लोग अभी घूमने निकले और छोटा सा मार्केट। अभी हम लोग जा रहे हैं करसोग, यहाँ से अबाउट 16 किलोमीटर अवे फ्रॉम हियर। वहाँ एक बहुत मशहूर मामलेश्वर महादेव का मंदिर है और एक कामाख्या जी का मंदिर है। तो देखें खुला मिलता है कि नहीं। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्राइव फ्रॉम चिंदी टू करसोग, और दोनों तरफ इतने सुंदर चीड़ और देवदार के पेड़ हैं, और ट्रैफिक यहाँ बहुत ही कम है। जैसे ही मैंने बोला ट्रैफिक कम है, देखिए पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई हैं। यहाँ कुछ होगा जरूर, तभी होंगी इतनी गाड़ियाँ पार्क। क्या है ये? एप्पल नर्सरी है। ओह हाँ, यहाँ बहुत बड़े बड़े एप्पल ऑर्चर्ड यहाँ भी हैं। और देखते हैं मार्केट में कुछ लोकल अगर सेब मिलते हैं। मुझे लगता है यहाँ पे सारे ये लोग एक्सपोर्ट कर देते होंगे, दिल्ली में मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलेंगे। ये करसोग का सबसे पुराना और मशहूर मामलेश्वर महादेव मंदिर है, जो कि पांडव कालीन है। पांडव ने अपने अज्ञातवास में से कुछ समय यहाँ भी बिताया था। यहाँ पर एक ढोल है जिसे भीम ढोल कहते हैं, जो भीम बजाते थे, और एक 200 ग्राम का गेहूं का दाना है जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लेकिन इस बार कोविड के समय उसे खोल के नहीं दिखा रहे थे। और एक अग्निकुंड भी है जो कहते हैं कि पांडव कालीन समय से ही उसमें अभी तक अग्नि जल रही है। और एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर एक ही जगह पे 5 शिवलिंग भी देखे जा सकते हैं। करसोग से 7 किलोमीटर आगे चल के ये एक बहुत ही सुंदर कामाख्या देवी का मंदिर है, जिसपे बहुत ही फाइन वुडन कार्विंग है। कहा जाता है कि माता यहाँ अपने आदि रूप में विद्यमान है। ये है यहाँ का कामाख्या मंदिर। यहाँ पे माता पूर्ण रूप में विद्यमान है, आदि रूप में। जैसे बाकी तो 51 शक्तिपीठ हैं जहाँ पे आदि शक्ति है, बाकी उनका वो अंग गिरे थे। यहाँ उनका प्रथम रूप है जहाँ वो पूर्ण रूप से विद्यमान है। अब हम लोग यहाँ दर्शन करके वापस जा रहे हैं। छोटा सा गांव है। दिस इज करसोग वैली, व्हिच इज ब्यूटीफुल। हम लोग मंदिर का दर्शन करके अब जा रहे हैं वापस चिंदी। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर है, और ये है यहाँ के कलरफुल छोटे छोटे पहाड़ी घर। वाव, ये है मेरा यहाँ का फेवरेट स्पॉट where I'm going to spend most of my time। तो हम दर्शन करके आ गए, और अब मैं जा रही हूँ झूले पे बैठने और धूप सेकने। यहाँ का रूटीन हमारा ये रहता है, हम ब्रेकफास्ट करके होटल के पीछे ही बहुत सुंदर जंगल है जहाँ वॉक करते हैं, घूम फिर कर आके रिलैक्स करते हैं, झूला झूलते हैं। तब तक लंच टाइम हो जाता है। तो लंच हमने रोज यहाँ बाहर खुले में बैठकर ही किया, जिसका मजा ही कुछ और है। और उसके साथ में ही ये एप्पल ऑर्चर्ड और पहाड़ों का व्यू देखते हुए। ये चिंदी का बहुत ही सुंदर माता का मंदिर है, और इस मंदिर में भी वुडन कार्विंग बहुत ही सुंदर है। काफ़ी लोकल लोग यहाँ पर हमेशा दिखते हैं, आते हैं यहाँ पे दर्शन करने। और ये मंदिर होटल से ज़्यादा दूर भी नहीं है, जो हार्डली 10 मिनट्स की वॉक है। तो हम घूमते हुए यहाँ पर आ गए। ये सब चारों तरफ इसके लकड़ी पे कार्विंग की गई है। ये दरवाजा है। ये तो यहाँ का भंडारा है, विच इज़ क्लोज्ड। और शंकर जी,
विष्णु जी। एक्चुअली ये है इधर हमारे मेन टेम्पल, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। सी द डॉग इज़ टेकिंग अ नैप भगवान जी के साथ। तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। इधर देखो, जिधर ये फ्लैग्स दिख रहे हैं और इसके उधर, इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम हियर। और ये ऊपर की कार्विंग देख सकते हैं। यहाँ से ये पानी का एक कुंड है यहाँ पे जो नज़र आएगा, ये है दिस वन, एंड देन यू जस्ट सी द व्यू फ्रॉम हियर। सन इतना स्ट्रॉन्ग है, मुझे खुद ही नहीं दिख रहा मैं क्या ले रही हूँ। सो हम होटल से थोड़ा आगे निकल आए हैं और ये जो सड़क जा रही है इसी पे जा रहे हैं। और ये है व्यू इधर का पूरा। तो कुछ चल के हम लोग यहाँ आके बैठे हैं नीचे हवा ले रहे हैं। ये रास्ता लेंगे, ऊपर जाना है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं गए क्योंकि हुआ कि अभी हमने वो ऊपर तक जाना है, इसलिए अब थोड़ी देर आराम। अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और एज यूजुअल नरेंद्र अब गायब हो गए, हम अकेले जा रहे हैं और वो किसी दूसरे रूट पे चले गए। कह रहे थे कि वो छोटा पड़ेगा, आके मिलेगा। अब जंगल में हम उन्हें ढूंढेगा, गाना गाती हूँ तब आएंगे। इधर हो भाई, अरे वो दिख गया, अभी दिखाती हूँ कहाँ है। किधर चले गए, कहाँ से आ रहे हैं फिर? ये देखो जरा, आओ ऊपर आओ। अब तुम गिरोगे काहे को ऐसे रास्ते पकड़ते हो जंगल में? गिरते सबसे ज़्यादा यही है। और मैं सीधे रास्ते से आ रही थी तो पीछे से पता नहीं कहाँ निकल गए नीचे। अब आए हैं पकड़ में। तो हम जा रहे हैं अपनी हाइक पे। ये देख लीजिए मेरे पैर। और नरेंद्र इधर देखो भाई तुम। और ये हमारे लीडर हैं जो हमें लीड कर रहे हैं, जो अभी थोड़ी दूर जाके पूछने लगेंगे कि किधर जाना है, किधर जाना है। हम लोग होटल के पीछे हाइक पे निकले हैं। जंगल तो कल भी ऐसा ही था, हम दूसरी तरफ गए थे जिधर कोई वो नहीं था, रास्ता वास्ता नहीं था। यहाँ एक ये छोटी सी कच्ची सी सड़क है। ये होटल के पीछे का व्यू है। इधर ये ऑर्चर्ड है, इधर आए, ये बाहर से हमारा सिटिंग रूम है जहाँ बैठ के हम ब्रेकफास्ट और डिनर लेते हैं। और ये दरवाज़ा है जो खुलता है, यूजुअली लॉक रहता है। सवेरे तो इन्होंने खोला था हमारे लिए, देखें अभी बंद है। नहीं खुला है, अरे वाह। यहाँ इधर आ जाओ बालकनी में। अभी ये बालकनी है यहाँ की खुली हुई, हवा तो बड़ी मस्त है बालकनी में। यहाँ से कल भी मैंने वैसे फ़ोटो ली थी। प्लान तो था हमारा कि एक हफ्ते चिंदी रह के हम दिल्ली चले जाएंगे क्योंकि दिवाली आने वाली है। और दिवाली के बाद फिर हमने सोचा था कि मनाली जाएंगे, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मनाली में हैवी स्नोफॉल हो गया था और अटल टनल बंद हो गई थी और अब खुल भी गई है। तो दिवाली के बाद तो और भी हैवी स्नोफॉल के चांसेस हैं। तो हमने सोचा जब हम इतना पास आ ही गए हैं तो चलो मनाली भी चले चलते हैं, फिर पता नहीं दिवाली के बाद आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो हमने प्रोग्राम अपना चेंज किया और हम कल अब निकल रहे हैं मनाली के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए कल से हमारे साथ मनाली घूमने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको अपने साथ मनाली ले चलेंगे और वहाँ से फिर अटल टनल और किलोंग तक की सैर कराएंगे। सो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। सो जल्दी आपसे मुलाकात होगी। बाय।